स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उमा की दुनिया में। YouTube पर मुझसे जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम, राधे राधे। और ये है सुबह का समय, आ चुकी हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और बच्चों को मैं लगा रही थी, देखिए, खाना कहिए या नाश्ता कहिए, कुछ भी कहिए। बनाई थी तहरी, तो तहरी बच्चों को बना के और खिलानी थी, क्योंकि काफ़ी मैं लेट थी। इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि कुछ भी और ना बना के सिर्फ तहरी बना देती हूँ, जिससे कि जल्दी भी हो जाएगा और बच्चों का पेट भी भर जाएगा। और दाल चावल फिर अलग बनाने पड़ते तो लेट हो जाता। और इस समय कई दिन से मुझे लेट हो ही रहा है सुबह के समय, क्योंकि घर के बहुत सारे मैं काम कर रही हूँ और अभी भी बहुत सारे काम पेंडिंग हैं। आपको बताऊँ, जो रसोई के पास मेरा ये बहुत बड़ा कमरा जैसा है, इसमें मैं अपने लकड़ी और कंडे रखती हूँ। कुछ इसकी सफाई करी, कुछ पौधों की भी सफाई करी, देख रेख करी, तो बहुत सारा दो कई दिन से बहुत सारा समय इसी में लग जा रहा है। तो थोड़ी थोड़ी घर की सफाई इसमें कर रही हूँ। रसोई की भी सफाई करी, एक साइड की, जिस तरफ रसोई है। काम बहुत सारे हो जाते हैं और उस काम को अपने डेली के काम के साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन सब कुछ अच्छे से हो चुका है। और अभी थोड़ा थोड़ा मैं करूँगी और फिर एक साथ सफाई हो जाएगी और फिर बाद में लिपाई करूँगी, जिससे कि घर फिर से साफ़ सुथरा हो जाएगा। और मौसम तो इस समय बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है मौसम ने, और समय समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। फिर मैं आ चुकी थी। ये देखिए, मैंने साबूदाना को भिगो के रख दिया था, फूल चुका था खूब अच्छे से। आलू बॉयल करे, आलू छील के, आलू, साबूदाना, हरी मिर्च और धनिया, सभी चीज़ों, नमक, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी मसाला ऐड करें। मैंने तो सिर्फ जीरा डाला था, खड़ा हुआ जीरा, खड़ा जीरा, मतलब भुना हुआ या पिसा हुआ कुछ भी नहीं, सिर्फ खड़ा जीरा। और उसमें कुछ भी मैंने नहीं डाला था। आप चाहें तो अदरक भी डाल सकते हैं, आप अपने हिसाब से, आप अपने टेस्ट, जिस तरह से आपके यहाँ आपके बच्चे, आपका परिवार पसंद करता है उस तरह से। और देखिए, कुछ इस तरीके से मैं पकौड़े बना के तैयार करके और बच्चों को खिला रही थी। काफ़ी टेस्टी बने थे, बहुत अच्छे बने थे। और फिर ये है शाम का समय, छत पे आई थी। बहुत सारा काम छत पे ही भी मुझे करना था, क्योंकि जैसे ही कोई भी मौसम चेंज होता है तो सारे पौधे फिर काफ़ी सूख जाते हैं, जो सीजन वाले होते हैं। तो सारे ही सूखे हुए पौधे हटाने होते हैं। नए पौधे जैसे ही लगाओ या बोना होता है बीज वगैरह, तो गमलों की साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे ही मौसम चेंज हुआ, देखिए कुछ इस तरीके से कनेर के फूल निकलने लगे हैं। और ये देखिए, छोटा सा नीम का पौधा तैयार हुआ है। और ये सारे देखिए सूखे पौधे मुझे हटाने हैं, सारे गमलों की साफ़ सफाई करनी है। और ये देखिए, करी पत्ता का जो पौधा है, उसमें भी खूब सारे फूल, जैसे ही नीम के फूल निकलने लगते हैं वैसे इसमें भी फूल निकलने लगते हैं। भले ही हम लोग ना समझ पाएँ, लेकिन पौधे मौसम का रुख जो होता है बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे ही मौसम चेंज होता है, सभी पौधे जो सीजन के होते हैं वो मुरझा जाते हैं। और ये देखिए गुड़हल का पौधा, और सभी गमलों में बहुत ज़्यादा घास थी। साफ़ सफाई की और फिर उसके बाद इसमें कुछ बीज बोए मैंने, और कुछ प्लांट्स मंगा के और लगाए थे। लेकिन पता है, इत्तेफाक से पौधे चले ही नहीं। जिस दिन पौधे लगाए उसके एक दो दिन बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हुई, और पौधों को, और मैं पानी डालना ही भूल गई। और जब कभी क्या होता है, दिमाग कुछ इस तरह से हो जाता है कि दूसरी चीज़ में दिमाग चला जाता है, और जो ज़रूरी काम होता है उसका ध्यान ही नहीं रहता। और यही मेरे साथ हुआ। और तो छोटे छोटे पौधों को तो ज़रा सा धूप लगी तो, और जब बादल वाला धूप होता है, कि जब बारिश हो या बादल हो, तो धूप निकलती भी बहुत तेज़ है।
तो ये सारा ही पौधा वो ख़राब हो गया था जो लगाया था। लेकिन फिर से मैंने बीज बोए हैं कि शायद ही निकल आए अच्छे से। ये देखिए कितना सारा ये सब हरा हरा पौधा या घास, ये सब अपने आप ही निकल आते हैं। और ये है मकोई का पेड़, हमारे यहाँ गांव की भाषा में मकोइया बोलते हैं। और इसका जो फल होता है बहुत ही टेस्टी होता है खाने में, तो इसीलिए मैंने लगा रखा था कि थोड़े से फल निकलेंगे तो मैं इनको खाऊंगी, क्योंकि हम लोग बचपन में ये सब चीज़ें बहुत खाया करते थे। और छोटे छोटे से लाल लाल टमाटर के जैसे इसके फल निकलते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और ये सारे धनिया के पौधे हैं, सब सूख चुके हैं। और हरा हरा धनिया, इस बीच में उस बीच में क्या रहा कि व्यस्तता बहुत रही और इस वजह से ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे पाई। और जब पानी 1-2 दिन भी ये न डालो तो बिल्कुल पौधे खराब हो जाते हैं, ये होता है। और सारी घास निकालूंगी। ये देखिए सारे ही पौधे, ये देखिए नए नए सारी टहनियाँ नई निकल चुकी हैं। जो पहले का पौधा था वो सारा सूख चुका है, और बस ये इसी तरीके से सूख सूख के ऊपर रह जाता है और नीचे से नई ब्रांचेस निकलने लगती है। तो गुलदावदी का यही सिस्टम होता है। और इसको अगर रखा जाए तो केयर के साथ ही साल भर के लिए अच्छे से रह सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा धूप पड़ती है तो फिर ये ख़राब हो जाता है। तो सभी गुलदावदी के पौधों का साफ़ सुथरा कर दिया था मैंने गमला। और ये देखिए जो भी सूखा हुआ, ज़्यादा सूख चुका था धनिया, उसको भी हटा दिया। और ये है देखिए लिली के पौधे सारे सूख चुके हैं, बस उसका जो बीज रह जाता है नीचे। और ये प्याज के गांठ के जैसा होता है ये, तो इसको मैंने छोड़ दिया है, वो अपने आप ही खुद ही ग्रो हो जाएगा। आप चाहे तो दूसरे गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे किसी दूसरे गमले में नहीं लगाना था, तो मैंने उसको उसी तरह से छोड़ दिया। और सभी गमलों में बहुत सारा घास निकला हुआ था। और क्या इस बार मेरा जो अपराजिता का पौधा है, 2-3-4 पौधे हैं मेरे पास, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। और नए पौधे भी नहीं निकले हैं कि मैं इनको निकाल दूँ। शायद है कि नए पौधे निकल आए तो मैं इनको निकाल दूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें अब मुझे लगता नहीं है कि बहुत सारे फूल निकलेंगे। और पिछली बार तो अपराजिता बहुत ज़्यादा फूल अपराजिता से निकला था, ढेर सारा फूल। और पौधों की सेवा जब तक नहीं करो तो ना तो उसमें फूल निकलते हैं और ना ये देखने में ही अच्छे लगते हैं। धूप बहुत ज़्यादा होने लगी थी तो इनको इस साइड से उठा के एक तरफ रखना था, क्योंकि आधे में ग्रीन नेट बंधी हुई थी और आधे में मुझे अभी बांधनी थी। तो उससे पहले मैंने सोचा कि साफ़ सफाई कर दूँ। ग्रीन नेट से क्या होगा, धूप से बचाव होगा और जो पौधे हैं वो सुरक्षित रहेंगे। तो हालांकि जब मैंने मंगाई थी तो मुझे आइडिया नहीं था, तो वो लंबी लंबी सी आ चुकी है, लेकिन ये कई साल पहले मैंने मंगाई थी। लेकिन क्या है कि मैं उसको किसी न किसी तरह से बांध देती हूँ, जिससे कि कुछ ना कुछ पौधे बचे रहें। और देखिए बिल्कुल साफ़ सफाई अच्छे से हो चुकी, इधर की अब इधर आ चुकी थी मैं, क्योंकि कुछ पौधे इस तरफ भी मैंने रख दिए उठा के। यहाँ पे ग्रीन नेट बंधी हुई है तो इसको सुबह के समय बांध देती हूँ और शाम के समय खोल देती हूँ। और ये सारा जो सूखा सूखा पत्ता, सूखी घास, धनिया और जो भी गंदगी थी वो बिल्कुल देखिए बेहतरीन तरीके से साफ़ कर दी। और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे गमले मैंने उठा के रख दिए। सारे ही गमले इस साइड में रख दिए और अब इस साइड भी ग्रीन नेट अच्छे से बांध दूँगी। और ये देखिए थोड़ा सा भी बारिश हो जाती है तो पौधों में एक अलग चमक आ जाती है। और ये देखिए मेरे टमाटर पकने लगे हैं। और ज़्यादा मैं इनकी केयर, और इस बीच में इतना ज़्यादा आंधी तूफान आया है कि टमाटर हो या कोई भी पौधा हो, इनकी बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो चुकी है। मौसम बहुत अच्छा हो जाता है जैसे ही बारिश होती है, और जैसे ही धूप निकलती है तो फिर गर्मी होने लगती है। लेकिन कुछ भी हो,
मौसम का जो परिवर्तन होता है वो अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं जैसे ही थोड़ा सा ठंडक फील होती है। और इसमें देखिए मैंने बीज बोए थे 9 रंग के, अब निकलते हैं कि नहीं निकलते। और इसमें बोए थे मैंने अपराजिता के बीज, जिससे कि नए पौधे निकल आए और फिर से मैं उन पौधों को, जो पुराने पौधे हैं उनको मैं हटा दूँ, क्योंकि जो नए पौधे फूल जितना देंगे उतना पुराने पौधे नहीं दे पाएंगे। उसका कारण भी है। और ये वो देखिए सारे गुड़हल में सभी में कलियां खूब अच्छे से भर भर के आ चुकी हैं और बहुत सारे पौधे अपने आप ही निकल आए हैं जिनको मैंने बोया भी नहीं। और सभी फ्लावरिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं पौधे।